we are going to practice three things today. The first that we have is question stake, the second is indefinite pronoun, and the third is passive voice. So first we are going to practice question stake. देखिए क्वेश्चन स्टेक यूज कहां होता है? जब आप किसी से क्वेश्चंस करते हो अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस की मदद से। आप सबसे पहले तो ये समझो कि आप प्रश्न किससे करते हो? प्रश्न करते हो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस से। इंटरोगेटिव सेंटेंस से पूछते हो ना, क्या आप इंदौर से हो? क्या आप खंडवा में रहते हो? क्या आप पढ़ाई करते हो? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप वहां क्यों जा रहे हो? कितने लोग आ रहे हैं? ये प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में सामने वाले से प्रश्न कर लो, आपने किसी से कहा तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। अब आपको सामने वाले से कंफर्म भी करना है कि डॉक्टर हो या नहीं हो। तो तुम एक डॉक्टर हो, है ना? यू आर अ डॉक्टर, आरंट यू? अब आप सेंटेंस देखो क्या है हमारा, यू आर अ डॉक्टर, यहां कॉमा लगेगा और अब आएगा आरंट यू, है ना? तुम एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर, आरंट यू? तुम एक इंजीनियर हो, है ना? यू आर एन इंजीनियर, आरंट यू? यू आर एन इंजीनियर, आरंट यू? ओके, वो आपकी बहन है, शी इज योर सिस्टर, शी इज योर सिस्टर, इजंट शी? राइट। तो आप क्या कर रहे हो? अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की मदद से सामने वाले से प्रश्न कर रहे हो। वो सिचुएशन आपकी क्वेश्चन स्टेक में आती है ना? मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन स्टेक पूछ रहा हूं और आपको रिप्लाई करना है। तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो ना, सही है? बोलो किसका क्वेश्चन स्टेक क्या बनेगा? यू लिव विथ योर फ्रेंड्स, है ना? बताओ क्या बनेगा इसका क्वेश्चन स्टेक? यू लिव विथ योर फ्रेंड्स, कॉमा लगाओ, लिव विथ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, तो हो जाएगा डोंट यू, डोंट यू? यू लिव विथ योर फ्रेंड्स, डोंट यू? यू नो, मैंने कहा रीना आ रही है, रीना इज कमिंग। बताओ रीना आ रही है, रीना इज कमिंग, क्या होगा? इजंट शी? रीना इज कमिंग, सॉरी, रीना इज कमिंग, रीना आ रही है, इजंट शी? आ रही नहीं आ रही, तो कंफर्म कर रहे हो आप, इजंट शी, है ना? ऐसे देखो, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, है ना? कंफर्म कर रहे हो आप, दे हैव गॉन, क्या बोलोगे? हैवंट दे? यू नो, तो आज से और अभी से इन योर स्पोकन इंग्लिश व्हाट यू हैव टू डू कि क्वेश्चन स्टेक यूज करना है। मतलब क्या करना है बोलो? हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है और यूज करना है। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव बन जाए पहले से, मान लो सेंटेंस पहले से नेगेटिव हो, मैंने कहा रीना इंग्लिश नहीं बोल सकती है ना, रीना कांट स्पीक इंग्लिश, रीना कांट स्पीक इंग्लिश, रीना इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो क्या कहोगे? रीना कांट स्पीक इंग्लिश, तो बनेगा कैन शी, ठीक है? रीना कांट स्पीक इंग्लिश, कैन शी, है ना? ऐसे देखो, रोहित वॉन्ट डू दिस, रोहित नहीं करेगा, है ना? विल ही, विल ही, है ना? रोहित वॉन्ट डू दिस, विल ही? रीना कांट स्पीक इंग्लिश, कैन शी? तो दिस इज द थिंग एक्चुअली। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो यहां सिर्फ कैन लिखा है हमने, कांट नहीं लिखा है ना? यहां वॉन्ट लिखा हुआ है तो यहां विल ही लिखा हुआ है। मैंने कहा रोहित नई कार खरीदेगा, अब देखो रोहित विल बाय अ न्यू कार, अब आएगा विल नॉट का होता है वॉन्ट, वॉन्ट ही? रोहित नई कार खरीदेगा, है ना? रोहित विल बाय अ न्यू कार, वॉन्ट ही? यू नो, सो जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, राइट? तो मैं इंसिस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को कि आप इस चीज को इस तरीके से समझें। तो क्वेश्चन स्टेक आर नॉट दैट मच टफ,
They are quite easy. You just need to practice it. The second things जो हमने पढ़ी है, that is the indefinite pronoun. And let me tell you, indefinite pronoun, you know, yesterday in the class, I explained you everything in detail, and there was nothing that was you find difficult while learning the indefinite pronoun, because everything was quite easy. I taught you the technique to learn it. Some, any, every और no. इन 4 वर्ड को हमें ऐड करना था इन 4 वर्ड के साथ. वडी, बडी, वन, थिंग और वेयर के साथ में. मैंने आपको सिखाया था somebody, anybody, everybody, nobody. Come on. Someone, anyone, everyone, no one. Come on. Something, anything, everything, nothing. Come on. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. So ये 16 words कल मैंने आपको समझाया थे. अगर मैं बात करूं सबसे पहले बडी और वन की, तो ये दोनों आपके पर्सन के लिए यूज होता है. पर्सन समझते हो ना? पर्सन लाइक कोई आ रहा है, बोलो इंग्लिश में. सुनने से काम नहीं चलेगा. यू आर स्टूडेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स. यू हैव टू स्पीक विथ मी. इफ यू डोंट स्पीक यू कैन नॉट इंप्रूव. कोई आ रहा है, कम ऑन, एवरीबडी हैज टू स्पीक. somebody is coming. कोई जा रहा है, somebody is going. कोई खाना खा रहा है, somebody is eating food. कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, somebody is teaching English. you know, तो somebody, कोई, है ना, कोई जा रहा है, somebody is going. That is, कोई जा रहा है, somebody is going. कोई आ रहा है, somebody is coming. Somebody is coming. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज करते हैं हम somebody. लेकिन एनीबडी का हमने कल क्या बताया था, ये अफर्मेटिव में भी यूज हो जाता है, नेगेटिव में भी हो जाता है, इंटरोगेटिव में भी हो जाता है. इसको कोई परहेज नहीं. मैंने क्या बोला है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में, सॉरी, एनीबडी को अफर्मेटिव कैसे, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है. एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश. अब दोनों में अंतर देखना. अगर मैं बोलता हूं somebody can learn English, तो इसका मतलब होगा कोई इंग्लिश सीख सकता है. Anybody can learn English, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है. Anybody can come here, कोई भी यहां आ सकता है. Anybody can meet him, कोई भी उससे मिल सकता है. Anybody can teach English, कोई भी इंग्लिश पढ़ा सकता है. So anybody and somebody, 2 वर्ड है आपके, है ना. तो anybody और somebody दोनों के बीच में अंतर को समझो और किस तरीके से वो आपका यूज हो रहा है उस चीज को समझो. तो एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है. एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश पढ़ा सकता है. एनीबडी कैन गो देयर, कोई भी वहां जा सकता है. एनीबडी कैन कम हियर, कोई भी यहां आ सकता है. सो दिस इज एक्चुअली एनीबडी. तो समबडी, एनीबडी. और मैंने कहा सभी वहां जा रहे हैं. एवरीबडी इज गोइंग देयर. ठीक है, सभी वहां जा रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग देयर. सभी यहां आ रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग हियर. सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश. सभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एवरीबडी इज टीचिंग इंग्लिश. सभी स्टेज पर आ रहे हैं, एवरीबडी इज कमिंग ऑन द स्टेज. और कोई भी स्टेज पर नहीं आ रहा है. नोबडी इज कमिंग ऑन द स्टेज. अच्छा, आपने एक चीज सीखी है कि इनके सब के साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है. जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं सब के साथ में जो वर्ब लगाते हैं हम सिंगुलर लगाते हैं, है ना. इसी तरीके से हमारा समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन होता है. इसी तरीके से हमारा थिंग वाला होता है. मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग. मेरे पास आपके लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू. आई हैव समथिंग फॉर यू. मेरे पास आपके लिए कुछ है, आई हैव समथिंग फॉर यू. यू नो, एनीथिंग, कुछ भी. और नोवेयर, समवेयर. मैंने कहा तुम कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर. वो इंदौर में कहीं रह रहा है, ही इज लिविंग समवेयर इन इंदौर. सो दिस इज द थिंग. इसके बाद नेक्स्ट है आपका पीसीयू वॉइस. देखो यार, इसको तो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था. मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है. बट फिर भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले मैं पीसीयू वॉइस आप लोगों को बताऊंगा, है ना. तो आई इंसिस्ट कि आप लोग पूरा ध्यान दें यहां पर. देखिए, एवरीबडी हैज टू फोकस. वी आर प्रैक्टिसिंग पीसीयू वॉइस और फिर आज हमें रीडिंग भी करना है. चलो, पेसिव वॉइस के बारे में सबसे पहले जो भी काम किया जाता है, ध्यान देना, जो भी काम किया गया, जो भी काम किया जाएगा, ये 3 टेंस हो गए. जो भी काम किया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा था, और जा रहा होगा नहीं बनता है. जो भी काम किया जा चुका है या फिर किया गया है,
जो भी काम किया जा चुका था या फिर किया गया था, और जो भी काम किया जा चुका होगा या किया गया होगा, है ना। अब आप देखो इस चीज को, जो भी काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज-वर प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3, ठीक है ना। ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बिंग प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज-वर प्लस बिंग प्लस V3। ऐसे देखो, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3। जो भी काम किया जाता है, मैंने कहा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस आर मेड। कौन बना रहा है, इट डजंट मैटर। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी क्या है, मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सर मैं ऐसा बोलूंगा ना, आई मेक सेंटेंसेस, में मेरे द्वारा क्यों बोलूंगा? अरे बड़े भैया सुन लो, आप सही हो कि मेरे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हमको सिर्फ इतना ही बोलना हो, सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस बोले जाते हैं, सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं, वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, वेराइटीज ऑफ डिशेस बनाई जाती है, या फर्नीचर का काम किया जाता है। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाना हो तो फिर क्या करो? तो पेसिव वॉइस आपका कहां यूज होता है, पहले वो समझो। जब कोई काम को किया जाता है, इंग्लिश बोला जाता है या इंग्लिश को बोला जाता है, इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, गरीबों की मदद की जाती है। द पुअर आर, पुअर के साथ आर लगेगा, याद रखना, द पुअर आर हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड। नई योजनाएं बनाई जाती है, न्यू स्कीम्स आर मेड, नई योजनाओं को लागू किया जाता है, न्यू स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड। नई योजनाओं को लागू किया गया पिछले साल, न्यू स्कीम्स वर इंप्लीमेंटेड। उसे अरेस्ट किया गया, ही वॉज अरेस्टेड। उसे जेल में डाल दिया गया, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। जेल में डालने के लिए वर्ब होती है इम्प्रिजन्ड, इसकी थर्ड फॉर्म होगी इम्प्रिजन्ड, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। या उसे जेल भेज दिया गया, ही वॉज सेंट टू जेल, ही वॉज सेंट टू जेल। उसे अरेस्ट कर लिया गया, ही वॉज अरेस्टेड। उसे मार दिया गया, ही वॉज किल्ड। उसे पीटा गया, ही वॉज बीटन। उसे पीटा जाएगा, ही विल बी बीटन। उसे टॉर्चर किया जाएगा, ही विल बी टॉर्चर्ड। उसे कहीं भेजा जाएगा, ही विल बी सेंट समवेयर। ठीक है, तो अंतर समझो पहले आप। अगर मैं कहूं ही विल टॉर्चर, और दूसरा मैंने लिखा ही विल बी टॉर्चर्ड, बताइए क्या अंतर है दोनों सेंटेंस में? ही विल टॉर्चर यू का मतलब होगा वह तुम्हें टॉर्चर करेगा, मतलब यहां पर टॉर्चर करने का काम ये व्यक्ति करेगा और ये व्यक्ति के ऊपर टॉर्चर होगा। लेकिन अगर मैं कहूं ही विल बी टॉर्चर्ड, तो ये ही जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में यहां पर विल बी लिखा है, और ये जो है ये V3 है। तो ही विल बी टॉर्चर्ड मतलब उसे प्रताड़ित किया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा, ही विल बी टॉर्चर्ड। ये देखो, ये ही जो है ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट की तरह जरूर दिख रहा है, बट एक्चुअली इट्स ऑब्जेक्ट। तो ही विल बी टॉर्चर्ड, उसे टॉर्चर किया जाएगा। ही विल बी टॉट, उसे पढ़ाया जाएगा। ही विल बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जाएगी। ही विल बी एक्सप्लेन्ड, उसे समझाया जाएगा। ही विल बी सेंट समवेयर, उसे कहीं भेज दिया जाएगा। ही विल बी बिटन, उसे पीटा जाएगा। ही विल बी हेल्प्ड, उसकी मदद की जाएगी। तो इस तरीके से जो भी काम किया जाएगा उसके लिए आप इसको लगाओगे, इसके लिए आप इसको यूज करोगे, राइट? आप सेंटेंस को समझो, अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द सेंटेंस, दैट हाउ सेंटेंस इज एक्चुअली वर्किंग। मैंने कहा उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, उसे पढ़ाया गया, ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया जाएगा, ही विल बी टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है, ही इज बीइंग टॉट, उसे पीटा जा रहा है, ही इज बीइंग बिटन, उसे समझाया जा रहा है, ही इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, उसे समझाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग एक्सप्लेन्ड, उसे पीटा जा रहा था, ही वॉज बीइंग बिटन। सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, सेंटेंसेस आर बीइंग स्पोकन। सेंटेंसेस बोले जा रहे थे, सेंटेंसेस वर बीइंग स्पोकन। सेंटेंसेस बोले जा चुके हैं, सेंटेंसेस हैव बीन स्पोकन। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जा चुका है, योर प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड।
आपके सारे प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए जा चुके हैं. All the proposals of yours, all of your proposals, you can say, अब proposals बहुत सारे हैं, तो all of your proposals, all proposals of yours have been accepted, have been rejected, have been denied, have been thrown, जो भी हो, है ना. तो इस तरीके से उसे अरेस्ट किया जा चुका है. he has been arrested. उसे अरेस्ट किया जा चुका था. he had been arrested. और उसे अरेस्ट किया जा चुका होगा. he will have been arrested. so ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर क्लिक करो कि जब कोई काम किया जाता है, जब कोई काम किया गया, जब कोई काम किया जाएगा, जब कोई काम किया जा रहा है, जब कोई काम किया जा रहा था, जब कोई काम किया जा चुका है, जब कोई काम किया जा चुका था, जब कोई काम किया जा चुका होगा. इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब कोई काम किया जा सकता है, मैंने कहा इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जा सकेगी, इंग्लिश विल बी एबल टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए, इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश ऑट टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जाया करती थी, इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोले जाने की जरूरत है, इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन, और इंग्लिश बोले जाने की हिम्मत है, इंग्लिश डेयर टू बी स्पोकन. अब देखो आपके सामने सारी चीजें, इंग्लिश बोली जानी है, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी थी, इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन. आई डोंट थिंक कि इनमें आपको किसी प्रकार की भी कोई डिफिकल्टीज आएगी. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, देन आई गारंटी यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टीज देयर. You know what? So with the help of this revision, I explained you everything in detail. What you guys need to do is to practice and learn the things again and again.